सुप्रभात बच्चों, आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वर्ण विचार पार्ट 1 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि वर्ण क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं कि वर्ण क्या है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, अंघ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, स, ह, छ, छ, त्र, ज्ञ। तो हमने वर्णों की ध्वनि सुनी। अब देखते हैं इनसे क्या क्या बनता है। जैसे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ ओठ, औ औरत, अंग से अंगूर, अह, इसकी आवाज आती है अह, आदि ह जैसी अह। क, कबूतर, ख, खरगोश, ग, गुलाब, घ, घड़ी या घ, घर, अंघ, इसे क्या बोलते हैं अंघ। च, चीता, छ, छतरी, ज, जग, झ, झूला, इया, इसे कैसी आवाज आती है इया। ट, टमाटर, ठ, ठंडा, ड, ड, ढपली, ड, डमरू या ढपली भी बोल सकते हैं, या ढ, ढक्कन, अंघ, इसे क्या बोलेंगे अड़, अण, अड़, ड़ की आवाज आएगी। त, तरबूज, थ, थर्मस या थ, थाली, द, दवात, ध, धनुष या धागा, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब इससे कुछ भी शब्द बन सकते, सारे अक्षर हैं इसलिए। फिर न, नल, नल में से क्या निकलता है पानी, पानी जिसे हम पीते हैं। प, पानी, देखो ना नल और क्या निकल आया पानी, पा से पानी और हमने पी लिया। फ, फल, ब, बच्चा, भा, भालू, म, मछली, मछली जल की प्राणी है तो माँ मछली। य, यज्ञ, र, रथ या रा, रंग, रंग कब हम प्रयोग करते हैं होली के टाइम पे खेलते हैं रा, रंग। ला, लट्टू, व, विद्यार्थी, हम सब क्या हैं जो पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं विद्यार्थी। श, शेर, श, एक ये श और श में फर्क होता है। ये श आपके जबान जो है, जो आपकी जुबान है वो तालू से लगती श, और श ये आपके अंदर को जाके लगती है, श अंदर से आवाज आएगी। और सा, सपेरा, बिल्कुल हवा जैसी आवाज आएगी, सा, सपेरा या सा, सेब। तो इन तीनों श में फर्क है। ह, हिरन, छ, क्षत्रिय,
त्रिशूल क्या ज्ञानी। तो आप सभी लोगों ने जाना वर्णमाला चार्ट को। अब आगे चलते और देखते हैं वर्ण होते क्या है। वर्ण का दूसरा नाम भी अक्षर है। क्या नाम है? अक्षर। इसे अक्षर भी बोल सकते हैं और वर्ण भी बोलते हैं। तो ये क्या है, चलो देखते हैं। जिस ध्वनि, जो आवाज है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। कैसे? अब आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी ध्वनि। जैसे कटहल तो एक शब्द हो गया हमारा, कटहल हमें पता चल रहा है और इसका अर्थ भी पता चलता है, खाने वाली एक सब्जी है कटहल। इसको अब अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। क जमा, प्लस के निशान को हिंदी में बोलते हैं जमा। ट प्लस के निशान को क्या बोलेंगे? जमा। फिर ह, फिर जमा ला। अब इसके हम का, ट, ह और ला, इनके और टुकड़े करेंगे तो होंगे नहीं। तो जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो वर्ण अक्षर आपके क्या हो गए? क हो गया, ट हो गया, ह हो गया और ला। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगला आ गया वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस, प्लस के निशान को यहाँ हम क्या बोलेंगे? जमा। जमा प्लस माला से बना है जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णमाला शब्द का क्या अर्थ है? वर्ण जमा माला, तो वर्णों का समूह। जैसे हमारी माला है ना, फूलों की माला होती है, फूलों से मोतियों की माला होती है, तो अलग अलग मोती लेकर, फूल लेकर एक माला बनाई जाती। इसी तरह से वर्णमाला भी बनाई जाती। जैसे आ से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हो गए हैं वो हमारी एक माला में, एक चार्ट में प्रो दिए गए हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब निश्चित क्रम क्या होता है? उसे सीरियल वाइज एक साथ के बाद कौन सा, किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा वो आना चाहिए, तो उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला हम एक चार्ट के रूप में अभी जैसे पढ़ा था, इ उ ऊ री ए ओ औ अंगहार, ये एक साथ लगे हुए थे, ये आपका वर्णमाला हो गया। वर्ण के दो भेद होते हैं। अब कितने भेद होते हैं? दो। तो ये देखते हैं कौन कौन से होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे क्या है? 11। व्यंजन 35। कितने हैं? 35। 35 मीन्स 35 और स्वर 11 मीन्स 11। तो आगे देखते हैं हम इसी तरह से स्वर कौन कौन से हो गए। तो स्वर हमारे कौन से हो गए? अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हो गए। व्यंजन, अब हम आगे देखते हैं व्यंजन। क ख ग घ इया, घ च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श, स ह। और ये दो अक्षर और ऐड हुए हैं जिसके नीचे ड के नीचे बिंदु और ढ के नीचे बिंदु लग के ड़ बन जाते हैं। तो ये जैसे चिड़िया और पढ़ में जैसे आते हैं वो वाले दो अक्षर और ऐड हुए हैं, जुड़ गए हैं, तो ये आपके ड़ अड़ है। तो हमारे व्यंजन कितने हो गए? 35 व्यंजन हो गए। और इसी तरह से सामने 4 संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन लिखे हुए हैं जो श्र, त्र, ज्ञ, श है। अब इस तरह से आपके दो अन्य वर्ण भी दिखाई दिए गए हैं, अंग और अह। इसे हम आयोगवह कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयोगवह। ये दो ही होते हैं, अंग और अह। तो आपके क्या हो गए? स्वर हो गए, व्यंजन हो गए और आयोगवह हो गए। तो स्वर के और व्यंजन के बीच में दो अक्षर आते, अंग और अह, ये आपके आयोगवह हो जाएंगे। इसी तरह से अगला हो गया स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर के 3 भेद हैं। तो पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ और तीसरा हो गया प्लुत। अब ये तीनों कौन कौन से हैं उसे पहचानते हैं। तो आपका पहला है ह्रस्व। कौन कौन से होंगे? यहाँ पर आपके 4 वर्ण हो जाएंगे। वर्ण मतलब अक्षर, इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। अ, ई, उ, री।
एक मात्रा के उच्चारण का समय लगता है इसमें। किसमें? एक मात्रा, सिर्फ एक मात्रा जैसी, ज्यादा आवाज खींच के नहीं आती, एक मात्रा जैसी आवाज आती। अ, इ, उ, री। इसी तरह दीर्घ स्वर्ग में आपके हो जाते हैं सात वर्ण होंगे, 7 अक्षर होंगे। इसमें आपको समय कितना लगता है? 2 मात्रा के उच्चारण के इतना समय लगेगा। तो जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मीन्स इसमें थोड़ा सा ह्रस्व स्वर की बजाय दीर्घ स्वर में समय लग रहा है। दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा, ज्यादा, इससे ज्यादा समय लेना है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाएगा। अब एक और तीसरा आ जाता है विलुप्त स्वर। इसमें आपको 3 मात्रा के उच्चारण का समय लगता है। जैसे आप ओम बोलोगे, जैसे राम, ओम, तो मीन्स इसे खींचेंगे हम, 3 से ज्यादा ही मात्रा लग जाएगी। जितना खींच पाएंगे उतना समय लगेगा, 3 मात्रा से ज्यादा समय लगता है। अब आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। अभी तक हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। तो अब आप देखते हैं सामने कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर व्यंजन के वर्गीकरण को हमने कैसे डिवाइड किया है, कैसे बांटा है? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर हमने कितने? 3 वर्गों में बांटा है। व्यंजन का वर्गीकरण कितने में किया है? 3 वर्गों में किया है। स्पर्श, अंत्यस्थ, ऊष्म व्यंजन। अब जैसे यहाँ पर लिखा है का वर्ग, तो आपका का वर्ग आ गया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का में तो आपको पता है पूरी लाइन आएगी, का से अंग तक, चा से या तक, ट से ड़ तक और त से न तक, पा से मा तक और या से वा तक, शा से हा तक। ये कौन कौन से वर्ग है ये जान लेते हैं। तो का से पा वर्ग वाला जो रहेगा वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन। और इसी तरह से अगला हो जाएगा अंत्यस्थ व्यंजन, ये या से वा तक कहलाएगा। और अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके श, श, स और हा, ये 4 हो जाएंगे। तो अब आगे ऐसे ही देखते हैं आगे क्या आ रहा है टॉपिक में। संयुक्त अक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? 2 अलग व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्ताक्षर कहते हैं। मीन्स जो 2 अलग व्यंजन होते हैं, अलग उन्हें जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है श, तो श दिखाई दे रहा है, तो वो 2 अक्षरों से, 2 वर्ण से बना है। जैसे क और श किससे बना है? का और प्लस श, प्लस के निशान को यहाँ जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो का के नीचे हलंत है क्योंकि का आधा और यह श पूरा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, का और श है तो का आधा रहेगा, श षटकोण वाला जो है वो पूरा रहेगा। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है? छ। इसी तरह से त्रा हो गया। त्रा में ता जमा, प्लस के निशान को जमा बोलेंगे। फिर रा पूरा है, ता आधा है तो त्र। इसी तरह से अगला हो गया ज्ञा। तो जा जो है आपका आधा है और इया जो है वो पूरा है, तो जा जमा इया, ज्ञा, श्रा। तो श आधा रहेगा, जमा रा जो है पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा श्रा। तो संयुक्ताक्षर आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो पहला छ, दूसरा त्रा, तीसरा ज्ञा और चौथा श्रा। तो 4 हो गए आपके संयुक्ताक्षर। अब इससे पढ़ लेते हैं संयुक्ताक्षर से बने शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सामने कौन कौन से उदाहरण है? छ से कक्षा, पक्षी, शिक्षा, रक्षा, भिक्षा, ये सारे आपके क्ष से बने हुए शब्द आ जाएंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें क्षमा बना सकते हैं। इसी तरह से अगला है त्रा। त्रा से बने हुए शब्द कौन से हो गए? पत्र, चित्र, मित्र, मंत्री, शत्रु, त्रिशूल। इसी तरह से अन्य नाम भी जितने भी आएंगे त्रा से बने हुए आप अपने साथ भी जोड़ सकते हैं और आप रिकॉल कर सकते हैं कि इनसे बने हुए कौन कौन से शब्द आएंगे। अगर कोई से बने हुए शब्द हैं आप कमेंट में भी बता सकते हैं। श, त्रा, ज्ञ और शा से बने हुए इसके अलावा अन्य शब्द कौन कौन से हो सकते हैं आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो अगला है ज्ञा। तो ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान, वैज्ञानिक, यज्ञ। तो ये आपके 4 शब्द बन गए। और इसी तरह से अगला हो गया श्रा। तो श्रम, विश्राम, श्रीमती,
आश्रम, ये सारे क्या हो गए, अक्षर हो गए। तो अब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है कि श, त्र, ज्ञ और श्रा से बने हुए शब्द इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, इससे बाकी बच्चों को भी पता चलेंगे। तो अब ये देखते हैं आगत ध्वनियां। ये आगत ध्वनियां कहाँ से आ गई हैं? आगत का मतलब है कहीं से आई हुई, तो ध्वनियां मीन्स आपके वर्ण, अक्षर, लेटर्स जो हैं। तो ये कहाँ से आ गए, ये अन्य भाषा से आए, कहाँ से आए ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियां आगत व्यंजन या आगत ध्वनियां कहलाती हैं। मीन्स जो भी हमारी देशी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा से अन्य भाषा से आई हुई ध्वनियां हैं, वो सारी आगत ध्वनियां कहलाएंगी। जैसे का के नीचे नुक्ता लगा दिया, बिंदु जो नीचे लगा उसे नुक्ता बोलते हैं, तो नुक्ता लगा हुआ है वो क हो गया। का आपके हलक से ये आवाज आएगी, आप करेंगे क। खा नहीं बोलेंगे, ख गले से आवाज से बोलेंगे। कहाँ से बोलेंगे, गले से बोलेंगे। क ख, जा के नीचे बिंदु है ज, जेड वाला लगाना है ज। ये आ के ऊपर एक आधा चांद सा बना है, इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगी है, ये आधा चांद है, इसमें बिंदु नहीं लगी है, इसकी आवाज होती है ओ। इंग्लिश का ओ होता है, वो वाली आवाज होगी ओ। और फा के नीचे बिंदु जो लगा है, नुक्ता जो लगा है, उसे बोलेंगे फा। तो फा में आपके माउथ से, जो आपका मुंह है वहां से हवा निकलेगी, फा बोलेंगे। फा बोलेंगे नहीं, फा बोलेंगे तो माउथ ओपन होगा, हवा निकलेगी, फा। तो इसी तरह से ये हो गया फा। तो अब इससे बने हुए शब्द कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओ। जो अ की आवाज ध्वनि जो निकल रही है उससे आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र मीन्स आधा चांद का प्रयोग होता है इसमें। इससे बने शब्द कौन कौन से, डॉक्टर, इंग्लिश का हो गया ना, तो दूसरी ध्वनि से मीन्स दूसरी लैंग्वेज से, दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गया और हमने इसे अपनी भाषा में समाहित कर लिया है। तो डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, सजा। अब सजा क्या है, जा के नीचे जब बिंदु लगाइए तो जा बन गया है, जेड बन गया है, तो स जा। जा के नीचे जब बिंदु लगाए, नुक्ता लगाए तो जा बना है, जा। तो जरा। इससे बाद अगला हो गया खफा। खा के नीचे जब बिंदु लगेगा तो ये गले से आवाज आई, ख ख। आप निकाल के देखिए, खा के नीचे जब नुक्ता लगेगा गले से आवाज आई, ख। और इसी तरह से फा। फा के मीन्स फा में से आपके माउथ से जो मुंह है वहां से आवाज आ रही है, फा, हवा निकल रही है, फा, खफा। कफन, फा के नीचे से बिंदु लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए फा से हमारी माउथ से जो है हवा निकल रही है, फा, कफन। तो ये सारे शब्द आगत ध्वनियों से बने हुए थे। इसके अलावा आपको और भी कोई से शब्द आते आगत ध्वनियों से, वो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। अगला आ गया संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या हो सकते हैं, इतने सारे हमने पढ़ लिए। संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, जोड़। तो मीन्स दो चीजों को आपस में जोड़ देना। तो संयुक्त का मतलब हमारा क्या, जैसे संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है। एकल परिवार में माता पिता के साथ रहते हैं और संयुक्त परिवार में, संयुक्त में दादा दादी, चाचा चाची, इन लोगों के साथ रहते। तो संयुक्त का मतलब ही हो गया हमारा जुड़ा हुआ। तो बीच दो अक्षर जहां पर भी जुड़ रहे होंगे वो संयुक्त कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा, अब वो देख ले। जैसे आधा का और ख, किख। आधा च छ चिछ। आधा टा और ठ टिठ। आधा ना और या न्य। आधा स और त इस्त। अब इनसे बने हुए शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो जानेंगे, और इसमें कौन सा आधा अक्षर है, कौन सा पूरा अक्षर है, वो बता देते। जब एक व्यंजन स्वर में स्वर रहित होता है तो दूसरा स्वर सहित। और रहित और सहित आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, ये क्या होता है। रहित मतलब उसमें स्वर नहीं है, कोई चीज नहीं है, और सहित मतलब उसमें वो चीज है, उसके साथ है। तो यहाँ पर जब व्यंजन में मात्रा नहीं है, स्वर नहीं है, कोई शब्द, तो आधा बन जाएगा। तो पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा, आधा। अब दूसरा अक्षर जिसमें क्योंकि स्वर मिला हुआ है तो पूरा हो गया। तो किख, चिछ, टिठ, न्याय और इस्त। तो इसमें आधा सा ता पूरा है, आधा सा आधा है, और ता पूरा है, आधा ना है और या पूरा है, और ट आधा है और ठ पूरा है, और च आधा है और छ पूरा है, और क आधा है और ख पूरा है। इससे अब बने हुए शब्द देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे पहला है क और ख, इनसे बने हुए शब्द आ गए मक्खी,
मक्खन। अब अगला है आदा च और छ, इनसे बने हुए शब्द देख सकते हैं। मच्छर, इच्छा, गुच्छा, स्वच्छ, ये सारे शब्द आपके इनसे बने हुए शब्द आ जाएंगे। आदा ट और ठा से देखते हैं अब। इकट्ठा, चिट्ठी। अब आदा ना और या से देखते हैं। न्याय, कन्या। आदा सा और ता से देखते हैं। नमस्ते, सस्ती। ये सारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे जब एक व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित मिलाकर लिखा व बोला जाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसी के बाद आ जाता है द्वित व्यंजन। अब आप लोग संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों ही सेम लगते हैं, दोनों ही एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। तो वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या फर्क है। जब एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित समान व्यंजन में सेम रहेगा, इसमें संयुक्त व्यंजन में क्या था, एक अलग था दूसरा अलग था, लेकिन इसमें जो आधा अक्षर है और पूरा अक्षर है दोनों सेम रहेंगे, समान रहेंगे, तो वो द्वित व्यंजन कहलाएंगे। तो द्वित का मतलब हो जाता है दो व्यंजन एक जैसे। कैसे दो व्यंजन एक जैसे होंगे वो द्वित व्यंजन कहला देंगे। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे आधा का और पूरा का, आधा पा और पूरा पा, आधा च और पूरा च, आधा ला और पूरा ल, आधा बा और पूरा बा। ये सारे आपके द्वित व्यंजन आ जाएंगे जब एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित समान समान व्यंजन आएंगे। यहाँ पर कैसे आएंगे, समान, एक जैसे, सेम, मिलाकर लिखा व बोला जाए तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित का मतलब ही यहाँ पर दो हो जाता है, दो व्यंजन एक जैसे होंगे यहाँ पर, और संयुक्ताक्षर में दो व्यंजन तो होंगे लेकिन दोनों ही अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं इससे बने हुए शब्द। उदाहरण सामने प्रस्तुत है, जैसे पक्का, पक्की, चक्की, मक्का। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। गोलगप्पा, चप्पल, गोलगप्पा, गोलगप्पे कुछ भी आप बोल सकते हैं, चप्पल बोल सकते हैं। इसी तरह से सच्चा, बच्चा, कच्चा, ये सारे शब्द आ जाएंगे। अगला है आधा ला और पूरा ला से बने हुए शब्द। बल्ला, दिल्ली, बिल्ली, ये सारे शब्द आपके संयुक्त द्वित व्यंजन से आ जाएंगे। डिब्बा, मुरब्बा। इसी तरह से अगला आ जाएगा तो अभी तक हमने जाना कि वर्णमाला क्या होती है, तो आप लोगों ने वर्णमाला को जाना है। इसके अलावा हम अगली क्लास में मिलेंगे और इससे पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग दूसरा पार्ट भी जरूर देखिए। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं आप लोगों को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हमारे चैनल का नाम है अमरीन पाठशाला। धन्यवाद।